अरे अखिलेश का नाम मत लो भैया, 2013 में दंगे हुए मुलायम का। अरे रुको तो, मुलायम का क्या बयान था पता आपको? क्या था? हो जाता है लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो जी बोलिए ना। नहीं करा किसने दंगा? बीजेपी ने करा ना। अरे मुलायम जी बोलते हैं वो गलती हो जाती है, लड़के हैं। अच्छा, लखीमपुरी कांड हुआ है, किसकी सरकार में हुआ, किसका बेटा मंत्री है और किसका, ये तो बता सकते हो ना हमें? नहीं ये बताओ। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला नेता है। हाँ, जिसका बेटा था उसको जेल हुई है, भारतीय जनता पार्टी से जमानत मिल गई। तो वो किसान निर्दोष थे, उनको कोर्ट ने दी है, हमारी सरकार नहीं है। अब कोर्ट ने जमानत दी है। अब हमारे कोर्ट उसको पद से भी नहीं हटा सकते आप अपने पद का। संवैधानिक अधिकार है, हर व्यक्ति का वो जमानत ले सकता है, तो उसने कोर्ट से जमानत ली थी। अभी हमारी सरकार किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाना संवैधानिक अधिकार हो गया। जमानत लेना 750 से ज्यादा किसान मरे, आपको नहीं पता है? बिल्कुल, आपके घर से होता तो पता लग जाता। हम खुद किसान हैं। नहीं हो ना, नहीं किसान होते तो बॉर्डर पे होते, आपको पता लगता क्या क्या दुख देखे। बॉर्डर पे जवान होते, किसान खेत में होते। बॉर्डर पे भी थे, दिल्ली बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर। वो नेता थे वहाँ पे। आपको नेता दिख रहे हैं? जब आपका सुनो तो बीजेपी का नेता जाता है नंद किशोर गुर्जर, राकेश टिकैत रोता है, बोलता है मेरे को मारने आए। अब टिकैत का क्यों सपोर्ट ले रहे हैं? नहीं, कोई मारने ऐसे थोड़ी मार सकते हैं। कोई आंदोलन कर रहे थे, वो नेता बनने के लिए आंदोलन था। बिल्कुल, अब आपको नेता बन गए, अब तो नेता बन गए। किसानों को क्या हुआ? एमएसपी दिया कि 7.5। अरे एक और बात, आपका कोई भी नेता गया हो, जो किसान मरा है उसके घर पे गया हो, बता दो एक किसान बोला कि नहीं? बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से नहीं बढ़ा रहा। मैं ये तो कह रहा हूँ, आप पार्टी की बात करिए, विकास हुआ है, विकास की बात करेंगे। नौकरियां कितनी मिली है? 2 करोड़ नौकरियां बोली थी। हाँ तो मिली है ना। कहाँ मिली? 25 लाख नौकरी मिली है। 25 लाख 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या? 25 लाख नौकरी हो गए सरकार नहीं, 25 लाख नौकरी। एयरपोर्ट बेच लिया, लाल किला बेच लिया, रोड बेच लिया, मतलब टोल टैक्स वो प्राइवेट हो गए, नहीं हो गए क्या? देश तो बेच लिया, किकर बेचेगा देश ने किकर बेचेगा? देश ने किस तरह बेचेगा? अरे लॉकडाउन लगाया था, भूखमरी आ गई। चुनावी सर्वे कर रहे हैं, 2 दिन बाद इलेक्शन है, दूसरे चरण का मतदान होगा। उससे पहले पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक पे ही दम लगाया गया है। अच्छा, इंदर सेन है जो गठबंधन के प्रत्याशी है। अच्छा, नौमान मसूद बसपा से है। तीनों की टक्कर बताई जा रही है, यहाँ बात करेंगे। और एक और बात है, योगी जी मशहूर है नाम बदलने में। अब वो बोल रहे हैं जून को शिमला बना देंगे, जून का भी नाम शिमला रख देंगे। क्या है, क्या चक्कर है? हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट कितना मिलेगा? तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल है? ठीक है जी। क्या इतने मायूस क्यों हो? नहीं जी। और किसकी हवा लग रही है आपको? गठबंधन की है जी। गठबंधन की जी। क्यों? गठबंधन की यही हो रही जो बीजेपी ने जो है हिंदू मुस्लिम पे वोट ले रही, मुस्लिम इसे खत्म कर रहा, हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होगा, सब वोट दे रहा गठबंधन से। 80-20 का आपके लिए बोला था क्या? हिंदू मुस्लिम के लिए? जी, उसे खत्म कर रहे हैं। नहीं, 80-20 जो बोला था, वो 20 वो है जो गलत काम करते हैं। अच्छा। और 80 वो है जो सही है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। 80-20 ये तो बताओगे ना? 80-20 जनता ही है हमारी। कौन है जनता में? कौन से है वो लोग? 80-20 का योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, वो बताओ तो क्या आप? नहीं, 80-20 बता तो रहा हूँ ना मैं आपको। अच्छा 80। अच्छा, एक बात बताओ, आम जनता। अरे रुको, बीजेपी सरकार की बात करेंगे। जयंत चौधरी को लाठी लगी, तब बीजेपी सरकार कहाँ थी? उसके बाद दिख रहे हैं जाट बोल रहे हैं जयंत चौधरी हमारे साथ, और क्यों ऑफर दे रहे हैं? नहीं, जाटों का जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में वो कहीं नहीं है। 650 साल पुरानी है बीजेपी पार्टी, अमित शाह का बयान नहीं है। नहीं, अरे यार सुनो, हमारा एक संगठन आरएसएस भी है। कब से है आरएसएस? 100 साल पुराना है। कितना आपको यही नहीं पता और आप बोल रहे हो आरएसएस? नहीं पता है, तभी तो बताइए ना फिर, कितना अस्तित्व में कब आया था? मैं तारीख नहीं बता रहा हूँ, पर बहुत पुराना, मतलब वही काम हो गया। ये तो जो हरियाणवी क्या करे, मतलब नू नहीं मेरा बाकी चौकी साल होगी। नहीं, हाँ चौकी हो ही गई। हमारे बड़े भाई साहब, बीजेपी पार्टी बोली है। हाँ, अमित शाह ने बोली है, बोला है कि नहीं? बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से नहीं बढ़ा रहा। मैं ये तो कह रहा हूँ, आप पार्टी की बात करिए, विकास हुआ है, विकास की बात करेंगे। नौकरियां कितनी मिली है? 2 करोड़ नौकरियां बोली थी। हाँ तो मिली है ना। कहाँ मिली? 25 लाख नौकरी मिली है। 25 लाख 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या? 25 लाख साल हो गए सरकार? नहीं, 25 लाख नौकरी मिली। हाँ बिल्कुल, 5 साल हो गए। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? वो युवाओं को लाठियां मिल रही है, लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ, बिहार में लाठीचार्ज हुआ। सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की है। बिल्कुल। नौकरियां कौन देगा? नौकरियां दे रहे हैं ना। नौकरियां जो
इसका काम है वही बंद कर रहे हैं। नहीं, पहले बहुत बुरा सिस्टम था। पहले नौकरियां रिश्वत से मिलती थी, अब नौकरी उसको मिल रही है जो नौकरी लायक है। अच्छा, मतलब लायक नहीं रहे ना, अब रिश्वत पहले ना। अच्छा रिश्वत नहीं चलती। अरे सुनो, अरे रुको, हम भेदभाव नहीं कर रहे ना, नौकरी में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जो लायक है उसको नौकरी मिल रही है। बिल्कुल लायक की बात करें भाई। कल एक इनके बीजेपी सांसद का बयान आया है, मतलब उन्होंने बोला मेरे पास इतने पैसे आए हैं टिकट देने के, मैं कल गिन के बताऊंगा। ये है वो पर्ची खर्ची वाली सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। कैसा है बताइए ना। देखो जनता अच्छा, भाई को भी नेता बनना है, इतना क्यों प्रेशर डाल ले? इस भाई को भी नेता बनना है, थोड़ा इसका ध्यान रखो, ये नेता बनेगा आने वाला युवा हमारा। ये भाई तो वैसी बात कर रहा है, मैं तो बहुत सालों से जुड़ रहा हूँ। ये तो निजी बात कर रहा है, निजी बात तो सही नहीं होती, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जनता विकास पसंद कर रही है, जो सबका साथ। और विकास हमने देखा है, विकास हमने देखा 2022 हो गया, किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। देखो किसानों को सम्मान निधि अगर कोई दे रहे तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हमें पता राकेश टिकैत को बॉर्डर में किसने रुलाया था? नहीं दिया, बिल्कुल। हाँ, अगर सम्मान दे रहे हैं किसान को तो भारतीय जनता पार्टी दे। किसान सम्मान निधि बताओ किसने दिया है? किसान जी, बिल्कुल। भैया 2000 रुपए में आपका काम हो जाएगा, आपकी फसल का रेट नहीं मिलेगा तो बताइए ना। नहीं 2000 रुपए की बीक देगा आप किसानों को? नहीं, सरकार ने तय कर दिया है, गेहूं पे, अनाज पे, सब पे MSP देगी सरकार। मैनिफेस्टो देख लो। कब देगी? कब देगी? आप इलेक्शन आते बिजली के बिल आते हो जाते हैं, क्यों पहले क्यों नहीं किया? देखो बिजली व्यवस्था बहुत चौपट थी, बिजली व्यवस्था आज अच्छी है। आज यहाँ पे 24 घंटे बिजली आ रही है और अच्छी बिजली आ रही है। जी बोलिए। बिजली फार्म हाउस किसने लगाए ये बता दें आप? अखिलेश सरकार ने लगाए ना। अरे अखिलेश का नाम मत लो भैया। 2013 में दंगे हुए, मुलायम का। अरे रुको तो, मुलायम का क्या बयान था पता आपको? क्या था? हो जाता लड़के हैं, गलती हो जाती है। जी बोलिए ना। नहीं करा किसने दंगा? बीजेपी ने करा ना। अरे मुलायम जी बोलते हैं वो गलती हो जाती है, लड़के हैं। अच्छा नहीं आप बोल। दंगा करने वाले कौन है? अच्छा नहीं दंगा करने वाले कौन है? बीजेपी सरकार है। गलत बात नहीं होगी कोई। बीजेपी सरकार है भैया, जो बात होगी मुद्दे की बात होगी। बीजेपी कुछ नहीं होगा ना। अच्छा भाई साहब, मैं कह रहा था मेरे सभी साथी अलग अलग हो सकते हैं, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में। बोलिए अपने विचार। उन्होंने कहा कि बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई, ठीक बात है। मेरा ये सवाल है भाई से कि 5 साल बीजेपी के पूरे हो गए, सन 75-78 की लाइन खींची हुई हमारे गांव की है। एक कोई काम बिजली का ये बता दें कि इन्होंने अपने माध्यम से बिजली का काम कराया हो। 75-78 की लाइन खींची हुई है हमारे गाँव, जो बिजली घर से जुड़ा हुआ। और हवा हल्की चलेगी, 2-2 दिन बिजली नहीं आती। हल्की बारिश। रुको। अरे भैया एक बात, बिजली की छोड़ो। अरे रुको, लखीमपुरी कांड हुआ है, किसकी सरकार में हुआ, किसका बेटा मंत्री है और किसका, ये तो बता सकते हो ना हमें? नहीं ये बताओ। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला नेता है। हाँ, जिसका बेटा था उसको जेल हुई है, भारतीय जनता पार्टी। जमानत मिल गई तो वो किसान निर्दोष थे, उनको कोर्ट ने दी है, हमारी सरकार नहीं है। अब कोर्ट ने जमानत दी है। अब हमारे कोर्ट उसको पद से भी नहीं हटा सकते आप। अपने पद का संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति का, वो जमानत ले सकता है, तो उसने कोर्ट से जमानत ली थी। अभी हमारी सरकार किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाना संवैधानिक अधिकार हो गया। जमानत लेना 750 से ज्यादा किसान मरे, आपको नहीं पता है? बिल्कुल। आपके घर से होता तो पता लग जाता। हम खुद किसान हैं। नहीं हो ना, किसान होते तो बॉर्डर पे होते, आपको पता लगता क्या क्या दुख देखे। बॉर्डर पे जवान होते, किसान खेत में होते। बॉर्डर पे भी थे, दिल्ली बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर। वो नेता थे वहाँ पे। आपको नेता दिख रहे हैं। जब आपका सुनो तो बीजेपी का नेता जाता नंद किशोर गुर्जर, राकेश टिकैत रोता है, बोलता है ये मेरे को मारने आए। अब टिकैत का क्यों सपोर्ट ले रहे हैं? नहीं कोई मारने ऐसे थोड़ी मार सकते हैं। कोई आंदोलन कर रहे थे, वो नेता बनने के लिए आंदोलन था। बिल्कुल। आपको नेता बन गए, अब तो नेता बन गए। किसानों को क्या हुआ? MSP दिया। अरे एक और बात, आपका कोई भी नेता गया हो, जो किसान मरा है उसके घर पे गया हो, बता दो। एक किसान नहीं यही बात बता दो बस। नहीं, किसानों के लिए। साहब 1 मिनट, क्या आप इसका प्रमाण दे दोगे कि पार्टी किसी नेता को कहते हैं कि आप मर्डर करो या कुछ करो? राजा भैया जी
किसकी सत्ता में थे? जैसे आपने पूछा कि लखीमपुर में गाड़ी चढ़ाई गई तो राजा भैया किसकी सत्ता में जेल मंत्री रहे, इसका प्रमाण दो आप मुझे। क्या बसपा सपा में नहीं हुआ ऐसा? अगर आपके पास प्रमाण है आप तो सारी कर रहे हैं ना, फिर अभी तो, मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात है भाई साहब, किस पार्टी में ऐसा नेता नहीं हुआ? अच्छा, राजा भैया मतलब आप मानते हो? खुलेआम समाजवादी में रहा, जेल मंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा जो जेल में रह आता है, जो जेल में रहता है वो अच्छी व्यवस्था जानता है। आप ये बात कहना चाहते हो मतलब इस पार्टी में गुंडे हैं? किसमें गुंडे? कौन कह रहा है? वो तो समय राजा भैया तो डॉन के नाम से जाना जाता है। वो एक घटना थी गाड़ी वाली, वो मतलब हत्या नहीं। अरे रुको, गाड़ी एक्सीडेंट किसी के साथ हो सकती है भैया। रुकिए, SIT की रिपोर्ट में आया है इरादतन हत्या थी। वो आपको नहीं पता है? पढ़ के आइए ना, थोड़ा किस चीज से पढ़ के आइए ना भाई साहब। SIT की रिपोर्ट हुई है ना। मगरमच्छ का 1 मिनट, ए भाई साहब, ये ताड़ी मारने से कोई कुछ नहीं होता। ताड़ियां मारने से कुछ नहीं होता। जो अरे मुद्दे की बात होती है। राजा भैया मगरमच्छ क्या डालता है सामने जिंदा आदमी को? सरकार किसकी है? अरे भैया, अरे भैया चली भाई जी दिखाओ तो भाई साहब। भाई योगी पर कितने केस थे जब ये मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना? प्रताप ने 307 के केस थे, मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो इसमें भी चला। बताओ, इसका जवाब दो। ये भाई साहब जवाब देंगे इसका, पूछो इनसे भाई साहब से। जी योगी पर कितने केस थे? मर्डर का केस इसमें 307 के केस, 47 केस थे इसपे। बताओ, और ये मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा कौन सा इंसाफ कर रही? हाँ जी भाई साहब। जी क्यों मुलायम परिवार पे मुकदमे नहीं है? अरे 47 उसको बताया जाता है कि वो चंबल से उठा करके यूपी का CM बनाया गया। वो कहाँ है? अरे मुलायम को उठा करके चंबल से इससे पूछो तो इसके बारे में। मुजफ्फरनगर में दंगे खुले हैं आपके सामने। मुजफ्फरनगर दंगे जो है अखिलेश सरकार में हुए। बीजेपी में हर वर्ग का, हर तरह का आदमी बिल्कुल सुरक्षित है। उसको सुरक्षा का जिम्मा सरकार ने लिया हुआ है। 2013 की तरह कोई सब साबित कर दो यूपी के अंदर, अगर कहीं किसी तरह की कोई चिंगारी भड़की हो या कोई लफड़ा हुआ हो। नहीं, दंगा जो हुआ बीजेपी सरकार में हुआ। जो बीजेपी जो दंगाई थे वो सरकार में बैठे, जो दंगाई थे वो सरकार में बैठे। अब दंगा होगा ही क्यों? जो दंगाई थे वो बीजेपी सरकार में बैठे, अब दंगा होगा ही क्यों? हमें एक बात है, एक बात पूछनी चाह रहे हैं। ये टैगलाइन बना रखी है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले कौन थे ये बता दो ना एक बार भाई साहब। सुप्रीम, एक मिनट भाई साहब। पहली बात तो यह है, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, सही बात है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, ये नारा है। राम को कौन लाए थे? कौन लाया था? बताइए। राम को तो कोई नहीं लाया, तो अखिलेश मान देगा, इनकार कर देगा राम से? एक मिनट, हल्ला गुल्ला करे से कुछ नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो संवैधानिक फैसला था। हम और आप सब जन की ये है कि उसको सर्वोपरि मान्य है। भैया कोरोना काल में लाशें तैर रही थी गंगा में, जिसको बोला जाता था गंगा को साफ करके, लाशों से साफ करोगे क्या? किसी ने किस चीज में भूल गए? कोरोना काल में भाई साहब, अगर मेरी बात सुनो आप, ठीक है, आप गंगा को याद दिला रहे हैं, आप मुजफ्फरनगर को याद दिलाए, जहाँ घर में आग सुलझ रही थी उस टाइम कहाँ था ये प्रशासन? अच्छा, उस टाइम कहाँ था? कौन सी अपनी जिम्मेदारी क्या भूमिका निभाई इस प्रशासन ने? 2013 की भाई ने कहा अभी कि वो तो बीजेपी की सत्ता में हुआ। 2013 में उस टाइम कौन सत्ता में थी? देखो, इस सरकार में चैन सुकून है, सबको पता है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है और सबको सम्मान है, सबको अधिकार है, ठीक है जी। और जो योजना मिली है वो सबको मिली है, उसमें कोई भेदभाव नहीं मिला है। कम से कम 110 योजना चल रही है सरकारी की, वो सबको मिल रही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो ये सरकार है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। और पिछली सरकारों में परिवारवाद था, अगर नौकरी निकल रही, भर्ती कौन भर्ती हो गए, सबको पता था कौन भर्ती हो गए। अब इसमें जो भर्ती जो पेपर दे रहा है अब वो भर्ती हो रहा है, जो पास हो रहा है ना अब वो भर्ती हो रहा है। अब परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद खत्म किया है। बात है भर्ती हुई, जिला कारागार में भर्ती हुई, किसी अन्य विभाग में भर्ती नहीं हुई। बात भाई की सही है, भर्ती हुई जेल में हुई। ये लड़कों के भाई साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ। पिछली सरकार में गुंडागर्दी इतनी थी, सब पे मुकदमे थे। अब कोर्ट ने किसको जेल भेजा है उस पर तो हमारी वो नहीं है। अब इस सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, सबको पता है। सब किसी भी टाइम आ जा सकते हैं। भैया अरे रुको, एक बात पूछनी है। 150 से ज्यादा जाट नेता इकट्ठे किए, बुलाए, मीटिंग करी, अमित शाह ने ऑफर दिया जयंत चौधरी को
जाटों की ऐसी क्या जरूरत हो गई थी? अब जाट होने लग गया। पहले हिंदू मुस्लिम हो रहा था, अब की बार जाट क्यों हो रहा है? देखो, जाट समाज का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, मान सम्मान करती है, तो इसलिए बुलाया है उनको। बिल्कुल नहीं, 13 महीने घर से बाहर रहे, वो मान सम्मान सबने देखा भैया। जो लट बजा वो सबने देखा, कितना सम्मान बीजेपी ने उसको दिया, सबने देखा, सबने देखा और कितना सम्मान दिया। सबने देखा के साथ क्या हुआ वहाँ और बॉर्डर पे किला गाड़ दी, किला बॉर्डर पे। जी भाई साहब। हाँ बोलिए। बॉर्डर पे किला सार तक की गाड़ दी, वाटर कैनन से पानी चला सर्दी में उनके ऊपर, जाटों के ऊपर भाईचारे के लिए हाथ बढ़ाया। जाटों ने भाईचारे के लिए हाथ बढ़ाया। ये सेकुलर सरकार चाहते हैं प्रदेश की जनता। बॉर्डर पे तो किसान थे नहीं, जाट हो चाहे मुस्लिम हो, असली किसान थे, असली। मैं तो नेता थे, असली किस तरह और नेता थे। आज असली लग रहे क्या उन्होंने? पहले तो खालिस्तानी अफगानिस्तानी फलाना पाकिस्तानी, फिर भी किकर हो गए भाई साहब, भाई जो कानून सुन भाई, मेरी बात सुन। क्या छोड़ा इसे, क्या छोड़ा मोदी सरकार ने? भाई रेलवे बेच ली, एयरपोर्ट बेच लिया, लाल किला बेच लिया, रोड बेच लिए, मतलब टोल टैक्स वो प्राइवेट हो गए, नहीं हो गए क्या? देश तो बेच लिया। किकर बेचेगा देश ने? देश ने किकर बेचेगा? देश ने किस तरह बेचेगा? अरे लॉकडाउन लगाया था, भूखमरी आ गई, नोटबंदी हुई थी, भूखमरी आ गई, ठीक है ना? घर में खड़े दाने लोगों के भाई साहब, किसान के लिए